का ये द्विवार्षिक चुनाव आज संपन्न हो रहा है। पहले तो हम आप सबको और जो निवर्तमान अपनी कार्यकारिणी की उन सबको हम हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समय पर चुनाव कराना आज बहुत बड़ा संकट हमारे सामने एक है कि यूनियन या विभिन्न निगमों में या कर्मचारी संगठनों में समय पर चुनाव न कराना, लोकतंत्र का अनुपालन न करना, जिसके कारण से न केवल कर्मचारियों को अधीनता आती है बल्कि अधिकारियों में भी एक ऐसी मनोभावना का निर्माण हो जाता है कि ये तो यूनियन अपनी एक जेबी संगठन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुतला रहे हैं। इस प्रक्रिया का अनुसरण करके ये सिद्ध होता है कि इसका मतलब चुनाव समय कराने का मतलब ये है कि इसके बाद अधिकारी के लोग विश्वास करते हैं, संविधान विश्वास करते हैं, कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लड़ते रहते हैं। इसलिए उनको सबको बधाई देते हैं कि उन्होंने इसका अनुपालन करके चुनाव संपन्न कराया। जो कल नामांकन हुए थे उसमें आपके 12 पदों पर निर्वाचन होना था। अध्यक्ष का एक पद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का एक पद, उपाध्यक्ष के 2 पद, महासचिव का एक पद, उप महासचिव का एक पद, संगठन सचिव का एक पद, प्रचार सचिव का एक पद और संयुक्त सचिव के 2 पद, कोषाध्यक्ष और संप्रेषक के एक पद का निर्वाचन होना था। इसमें जो कल नामांकन हुए वो सारे पदों पर एक नाम ही एक प्रत्याशी ने ही अपना नामांकन किया है। मैं नाम उसका पढ़ रहा हूँ। श्रीमान राजमणि शुक्ला जी अध्यक्ष पद के लिए इनके विरुद्ध कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं होने के कारण रोज निर्वाचित हो चुकी है। तिवारी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि चुनाव में कर्मचारी संगठनों में खासतौर से अगर ऐसा माहौल बने कि सर्वसम्मति से चुनाव हो जाए, ये बहुत बड़ी अच्छी परंपरा है और ये कहीं कहीं व्यक्ति के व्यक्ति को भी दर्शाती है जो व्यक्ति निर्वाचित चुना जाता है। सामान्य बात नहीं होती। आज जहाँ पर छोटी छोटी बातों में धर्म की जात नहीं बना पाते हैं, तो कल्पना करिए जहाँ विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न तरह के लोग रहने वाले और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जाती है, बहुत निश्चित रूप से बधाई की बात है। तो श्री तिवारी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए हैं। श्रीमान रेहान अब्बास श्री पंकज कुमार जी, श्रीमान राजेश कुमार दुबे जी। महासचिव का एक ऐसा पद होता है जो किसी भी संगठन की धुरी होता है। हमारे जो महासचिव बैठे हैं थोड़ा ताली भी करना पड़ेगा। अगर महासचिव ने अगर ठीक प्रकार काम नहीं निभाया थोड़ा संगठन चलाना मुश्किल होता है। तो श्रीमान राजेश कुमार दुबे जी महासचिव, श्री हरि मोहन जी उप महासचिव, श्री मोहम्मद मरीज रोई जी, श्रीमान कृष्ण कुमार पाल जी, श्रीमान डॉक्टर पैट्रिक पॉल, श्री वशिष्ठ मणि त्रिपाठी जी, संजय वर्मा जी, लेकिन खुश भी हमारे को संगठन होती तो बहुत कुछ होता है भाई, क्या कहने का। श्रीमान नितिन यादव जी आप 12 लोगों ने 12 पदों में नामांकन किया है और सभी 12 पदाधिकारी घोषित में हैं। हमें चुनाव अधिकारी नाते और उत्तर प्रदेश राज्य में महासंघ के अध्यक्ष नाते आप सबको हार्दिक बधाई देते हैं। आने वाला समय जो होगा
सर आप क्या प्रोग्राम क्या है बात उसका विवरण बता दीजिए क्या आज का प्रोग्राम आज चुनाव जो आपका है उसके बारे में। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का चुनाव जो है दिनांक 6 तारीख को नामांकन प्रक्रिया किया गया। नामांकन प्रक्रिया की जांचों उपरांत हमारे चुनाव में जो चुनाव अधिकारी राज्य निगम कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष माननीय मनोज मिश्रा जी को नामित किया गया था, जिनके द्वारा 6 तारीख को किए गए नॉमिनेशन के नाम उसका जांचों उपरांत लिस्ट का प्रकाशन और आज दिनांक 7 तारीख को जो है जो हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी निर्विरोध घोषित किए गए हैं, उन पदों की घोषणा हमारे चुनाव अधिकारी माननीय मनोज मिश्रा द्वारा जो है आज घोषित किया गया। सर आगे आप लोगों को क्या लक्ष्य होगा, आगे क्या काम होगा? आगे हमारा ये लक्ष्य है कि जो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के लंबित समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी लिपिक ढांचे की है। उस समस्या का जो है सर्वप्रथम निदान कराना, हमारी ये सीपी व्यवस्था हमारे कर्मचारियों को नहीं लागू हो पाई, उसको लागू कराना, मेडिकल संबंधी समस्याओं का जो रुके हुए हैं मेडिकल, उसको निष्पादित कराना और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के हितों को जो है आगे बढ़ाने के लिए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी उसका जो है समाधान करेगी, कार्य कराएगी। ये आगे का हमारा लक्ष्य है। अपने साथियों को क्या कहेंगे? अपने साथियों को मैं धन्यवाद इस चीज़ के लिए दूंगा कि अपनी आस्था और विश्वास को निर्विकार निर्विवाद जो संगठन का इन्होंने निर्वाचन किया है, उसके लिए मैं अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ के समस्त सदस्यों का हार्दिक जो है धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। नवनिर्वाचित पदाधिकारी हुए उनके लिए क्या संदेश है? मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का द्विवार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ है और उसमें 12 पदों पर प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। और बहुत सुखद बात यह है, एक अच्छा संदेश ये है कि ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो निश्चित रूप से नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं उनके सामने एक चैलेंज रहता है। जो विश्वास उठता जा रहा है कर्मचारियों के बीच से, पदाधिकारियों के बीच में जो एक संवाद होना चाहिए वो उसमें कमी आती जा रही है। मेरा इन सबसे आग्रह है, निवेदन है और आशा है कि आने वाले समय में अपने कर्मचारियों के प्रति और प्रबंध तंत्र के प्रति जिस प्रकार से ईमानदारी से काम करना चाहिए उसमें खरे उतरेंगे। हमारा इनसे यही अपील है, इनसे यही निवेदन है कि अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, चूँकि इस क्षेत्र में आए हैं, जिस स्तर तक संघर्ष करना पड़े करेंगे। चूँकि हम इसके चुनाव अधिकारी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के हम अध्यक्ष भी हैं, हमारे महासचिव श्रीमान घनश्याम यादव जी और हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान राजेश दुबे जी जो इस एसोसिएशन के महासचिव निर्वाचित हुए हैं, ये हमारे साथी हैं। तो निश्चित रूप से एसोसिएशन को हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है कर्मचारी हितों में, तो निगम कर्मचारी महासंघ पूरी ताकत से इनके साथ खड़ा रहेगा और पूरी ईमानदारी से करेगा। जैसा कि आप दोबारा चुन के आए हैं, अपने साथियों से क्या कहेंगे? मैं अपने मिनिस्ट्रियल साथियों से कहूँगा कि वो अपने कार्यों के साथ ईमानदारी और निष्ठा से संपादन करेंगे। इसके साथ ही समय समय पर जो सेवा संगठनों द्वारा प्रत्यावेदन या मांगों को रखा जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शीघ्रता से प्रस्तुत करें। उसमें चाहे किसी संगठन का हो और उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये हमारा उनको संदेश है।